क्या सीमेंट सेक्टर के स्टॉक से निकल जाना चाहिए? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एक नज़र डालेंगे तमाम सीमेंट स्टॉक्स पे तो वो अपने 52 वीक लो से आसपास चल रहे हैं दोस्तों। और आने वाला समय बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर के लिए। चाहे आप मार्जिन फ्रंट में देख लें, चाहे आप साइक्लिकल वे में देख लें, क्योंकि सीमेंट के जो कह सकते हैं आप जो एक डाउन साइकिल है वो अब शुरू होने वाला है। तीसरा, सरकार की जो स्पेंडिंग है उसमें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ तब आई थी जब सरकार ने कहा था 7.5 लाख करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो चैलेंज दिख रहे हैं हमें इकोनॉमी में, चाहे वो क्रूड ऑयल में हो, चाहे आप देख लीजिए फर्टिलाइजर में हो, और बाकी भी तमाम चीज़ें हैं। प्लस मार्जिन में जो आप डेंट देख रहे हैं ना, स्टील के प्राइसेस एक समय में जो इतने भयंकर हो चले थे, उसके कारण एक आप कह लीजिए कि जो रेट्स थे, उनके मार्जिन्स थे, वो बहुत ज़्यादा डाउन रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अडानी फैक्टर। ये जो अडानी फैक्टर है ना दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीमेंट सेक्टर को हिला के रखने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ सीमेंट सेक्टर के ऊपर। देखिए, आज संडे है। संडे की सुबह 10-11 बजे आसपास बचे होंगे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ। मैं ये पहली बात तो एक क्वेश्चन को लेके आया, क्योंकि देखिए सीमेंट सेक्टर में एक समय में ना बहुत ज़्यादा, आप कोई भी एनालिस्ट देख लें, किसी से पूछ लें, हर कोई आंख बंद करके अल्ट्राटेक बोल रहा था। और उस समय बहुत सारे लोग यूफोरिया में आके अल्ट्राटेक को कोई 8,000 कोई 9,000 में आराम से खरीदारी कर रखा था। पहले डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली में कोई अल्ट्राटेक में निवेशित हो सकता है, लेकिन मैंने अभी कुछ ही समय पहले उसे लिया है। बल्कि मैं कहूँगा विद इन अ वीक मैंने एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया अल्ट्राटेक में। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर समझनी पड़ेंगी। जो इस पूरी का पूरा सीमेंट सेक्टर है, उनके समय अब इतने ज़्यादा प्राइस हाइक्स कर चुके हैं इन्होंने ऑलरेडी कि अब कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। आपको बता दूं, नवंबर-दिसंबर 2021 में इन्होंने प्राइस हाइक किया, लेकिन लो डिमांड के कारण उन्हें प्राइस हाइक वापस करना पड़ा। पिछले मार्च, अप्रैल और मई तीनों में लगातार प्राइस हाइक किए गए सीमेंट सेक्टर, कह लीजिए सीमेंट के, लेकिन वीक डिमांड के कारण उन्हें वापस लेना पड़ा, या जो कह लीजिए प्राइस हाइक था वो कम करना पड़ा। देखिए, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये सीमेंट सेक्टर की मजबूरी है। पावर जो कंजम्पशन है, आप कह लीजिए जो पावर कॉस्ट है, वो इतने ज़्यादा महंगे हो चले हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोल के प्राइजेस हैं वो लास्ट Q4 से अब तक 30% महंगे हो चुके हैं। जो फ्यूल के प्राइसेस है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चले हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, स्टील के प्राइसेस, ये इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं दोस्तों। स्टील प्राइस के कारण जो डिमांड है, जो होम डिमांड, जो घर में कह लीजिए घर बनाने की जो स्पीड है वो कम होती दिख रही है। और ये जो फ्यूल प्राइसेस हैं, ये इनपुट कॉस्ट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कर रहे हैं, और ये जो मार्जिन जो डेंट पड़ रहा है वो इसे कंज्यूमर को प्राइस ऑन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फेस होता चला जा रहा है। और अब तो अडानी खरीदने के बाद जो होलकॉम के थ्रू उन्होंने जो एसीसी और अंबुजा में जो अपना स्टेक बढ़ाया है, और सीधा दोस्तों उन्होंने एंट्री की है दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंडिया में, जो कि 66 मैट्रिक टन पर एनम का मैन्युफैक्चर करती है। अल्ट्राटेक ये कितनी बड़ी है मैं आपको समझा दूं कि ये जो 66 मैट्रिक टन आप देख रहे हैं ना, लगभग इससे दुगना मैन्युफैक्चर करती है अल्ट्राटेक, और वो नंबर 1 में है। तो आप समझ सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 में कितना बड़ा गैप है। लेकिन अडानी जी ने कहा है कि वो आने वाले 5 सालों में अपना प्रोडक्शन डबल करेगी। पर्सनली मुझे नहीं पता ये कैसे करेंगे, बिकॉज इट विल टेक ह्यूज, एंड आई मीन व्हेन आई से ह्यूज, इट मीन्स ह्यूज रॉ मटेरियल, ह्यूज पावर कंजम्पशन। और ऑलरेडी ये जो इन्होंने जो कह लीजिए एक्विजिशन किया है ना, ये बहुत ज़्यादा रिच वैल्यूएशन में किया है। तो ये बात चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, सीमेंट सेक्टर अब मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा साइक्लिक में डाउन साइकिल दिखेगा आपको, क्योंकि देखिए इकोनॉमी में स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, और जब भी स्लो डाउन की बात होगी सीमेंट के स्टॉक में आपको कह लीजिए गिरावट दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब बेच के निकल जाइए। मैं पर्सनली बताऊं आपको कि मैं खुद पर्सनली कह लीजिए शेयर होल्डर, मतलब सीमेंट स्टॉक के 2 स्टॉक को होल्ड रखता हूं। अल्ट्राटेक मैंने आपको बता ही दिया है, मैं उसे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर चुका हूं, लेकिन बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, क्योंकि अभी आने वाले समय में थोड़ा सा रफ पैच मुझे सीमेंट सेक्टर दिख रहा है। लेकिन याद रखिएगा, फॉर अ लॉन्गर टर्म
मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी सेक्टर में अगर गिरावट शुरू होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकें, और खास करके तो उन स्टॉक में जो उस सेक्टर के लीडर हों और वो 52 वीक लो में आ गए हों, तो वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्लीज कोई भी ऐसा मैरेकल मत समझिए कि अचानक से कुछ चीजें हो जाएंगी और पैसे और जो स्टॉक है वो 2 गुना 3 गुना भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अभी वाकई में बहुत ज्यादा रफ पैच मुझे दिख रहा है पूरी की पूरी सीमेंट सेक्टर में। लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखती है फॉर लॉन्गर टर्म। देखिए, जब रनअप शुरू हो जाता है, जब 52 वीक हाई के आसपास स्टॉक्स हो जाते हैं, उन समय उन्हें खरीदना मुझे नहीं लगता कोई कह सकती है कोई समझदारी का बात होता है। लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेड तो आप कभी भी चाहे कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन अब ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, मुझे लग रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म जिसे सीमेंट स्टॉक में निवेश करना है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। लेकिन प्लीज़ बहुत सोच समझ के सीमेंट स्टॉक में निवेश कीजिएगा, क्योंकि आने वाले इस मीडियम टर्म में थोड़ी बहुत आपको कह लीजिए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन मैं पर्सनली बता दूं, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रखा हूं, और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, स्टे विद द लीडर। और खास करके रिटेल निवेशक जो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, उन्होंने खेलना भी चाहिए। खेलना तो नहीं बोलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, खेलना एक गलत वर्ड होता है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें हमेशा लीडर के साथ रहना चाहिए, और वो भी तब जब पूरे सेक्टर में मंदी की बातें हो रही हों और जो स्टॉक है जो लीडरशिप पोजीशन रखता है उसमें वो नया 52 वीक लो लगा रहा हो। ऐसे में ये बहुत अच्छा समय होता है टू स्टार्ट एक्यूमुलेट, टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा तभी की जाती है जब सेक्टर डाउन ट्रेंड में हो, जब उसका जो लीडर है वो थोड़ी कमजोरी दिखा रहा हो। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, आपको पता है मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे सेक्टर हो। लेकिन बस समय होना चाहिए आप कब एंट्री ले रहे हैं, और अभी सीमेंट सेक्टर में बहुत ही आराम से एंट्री लेना, एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने का मुझे समय दिख रहा है कि स्टॉक 52 वीक लो में है। और दोस्तों देखिए, बॉटम कहाँ पे है नहीं पता, शायद स्टॉक 4000 चले जाए, 3500-3000 चले जाए, अल्ट्राटेक की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये हमें नहीं पता, शायद ना जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते बाद टर्न अराउंड हो जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए और अल्ट्राटेक वापस से रनअप शुरू कर दे। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, स्टॉक 50 वीक लो के आसपास आ जाए तो हमें स्टार्ट धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि वाकई में जो सीमेंट है, सीमेंट के स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट हो रही है, और जो निवेशक है अब बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव पोजीशन ना बना ले। इसीलिए प्लीज़ एसआईपी मोड में लें, लमसम में बहुत बड़ा निवेश करने से बचें। ये इस वीडियो का अंत है। यहाँ तक जुड़े रहने, अपना आपकी कीमती समय दिया आपने, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।